सोल्जर था, ग्रीक सोल्जर, और उस लड़ाई में मेरे सामने जो एक छोटा सा सोल्जर था उसने जंप करके मेरी गर्दन ऐसी मरोड़ दी पूरी तरह, एंड आई डाइड इन दैट। और ये पेन बहुत ज़्यादा गहरा था, जो मुझे रिग्रेशन में हुआ उससे ज़्यादा गहरा था। तो मैं उससे निकलना चाहता था, लेकिन पत्री जी बोल रहे थे बार बार कोई भी आंखें ना खोले, शरीर में जो कुछ भी हो रहा है उसे होने दे। और मैं अंदर बोल रहा था क्या होने दे, मैं मर रहा हूँ। मुझे लगा कि मैं बेंगलोर इतना दूर आया हूँ, यहीं मर जाऊँगा इस ध्यान में, घर में किसी को पता भी नहीं चलेगा। नमस्कार दोस्तों, पीएमसी हिंदी में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आत्मा की यात्रा की एक नई श्रृंखला में आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। एक इंसान की कठिनाइयों से भरी आध्यात्मिक यात्रा आत्मबोध पाने के लिए दूसरे के लिए एक आसान सा मार्ग बन जाता है। ब्रह्मश्री पितामह पत्री जी, पिरामिड स्पिरिचुअल सोसाइटीज मूवमेंट के संस्थापक ने 1979 से लेकर 1990 में इस यात्रा को शुरू किया और पिछले 42 इयर्स से इस मार्ग पर चल रहे हैं और बने ब्रह्मश्री सब तक ध्यान का ज्ञान और विज्ञान पहुंचाने के लिए। आज के हमारे स्पेशल एपिसोड में हम एक ऐसे ही ब्रह्मश्री से मिलेंगे जिन्होंने अपने आत्मबोध की यात्रा पत्री जी के ही मार्ग पर चलते हुए प्राप्त किया है। उनको बुद्ध पौर्णमी के दिन 2021 में ब्रह्मश्री का पद भी दिया गया था और ये हमारे प्रिय मित्र भी बनने वाले हैं इस एपिसोड के माध्यम से। हम इस एपिसोड में और गहराई से जानेंगे एक आध्यात्मिक यात्रा, एक अद्भुत आत्मबोध आत्मा के साथ ब्रह्मश्री श्रीकांत कुलकर्णी जी। नमस्ते। नमस्ते सर, बहुत बहुत स्वागत है कि आज हम इस अद्भुत माहौल में पिरामिड वैली इंटरनेशनल में बैठ के ये इंटरव्यू ले रहे हैं आपसे। आपकी यात्रा कितने सालों से पहले शुरू हुई और अपने बारे में थोड़ा, आपके पारिवारिक और प्रापंचिक जीवन के बारे में हमें थोड़ा बताएं। मैं महाराष्ट्र में जलगांव नाम के शहर का रहने वाला हूँ, जो शायद लोग भुसावल को ज़्यादा जानते होंगे, जहाँ के बनानास फेमस है, वहीं का रहने वाला हूँ। वहाँ पर शुरू में स्कूल डेज़ में जैसे काफ़ी लोगों को होती है, वैसे मुझे भी बहुत जानना चाहता था कि क्या है अध्यात्म, कौन हूँ मैं। ऑल दिस रेगुलर क्वेश्चंस, नॉर्मल क्वेश्चंस उस समय जैसे आते हैं वैसे मुझे भी थे। और मेरा एक दोस्त था समीर कोटस्तानी, वो और मैं, हम लाइब्रेरी में और इधर उधर जाके स्वामी विवेकानंद की किताबें ढूंढते थे और उस समय वो उसकी कमी थी। और लकीली वहाँ पर एक स्वामी जी आ गए जिनका नाम है स्वामी चंद्रकिरण जी महाराज। ही केम विथ सूट and was staying in a star hotel that time, and he was searching for a land. वो पूछ रहे थे कि यहाँ पर कण्व ऋषि का आश्रम कहाँ पर है। उन्हें उनके ध्यान में दिखाया था कि मुंबई से 420 किलोमीटर पर ये जगह है और मुंबई से 420 किलोमीटर पर एग्जैक्टली जलगांव रेलवे स्टेशन है। दैट्स हाउ वो ढूंढते हुए जलगांव आ गए और स्टेशन के पास के एक होटल में रुक गए और ढूंढने लग गए। लेकिन तुरंत उनको किसी ने बताया नहीं कि, क्योंकि कोई जानता भी नहीं था। फिर कुछ दिन होटल में रुकने के बाद उन्होंने देखा कि ये जल्दी होने वाला काम नहीं है, तो एक किराए का मकान लेकर वहाँ रहने लग गए, क्योंकि उनका उद्देश्य वही था कि उस कण्व ऋषि के आश्रम में जाकर
वहीं बसना, उसका उद्धार करना। और जैसे हमें पता चला कि ऐसे ऐसे स्वामी आए हैं और उनके पास एक शिवलिंग था जो अपने आप रंग बदलता था। पूर्णिमा का दिन सफ़ेद रंग हो जाता था और अमावस्या के दिन काला हो जाता था। तो काफ़ी लोग उसके दर्शन के लिए जाते थे और इस तरह से वे बस गए वहाँ पर। और हमें पता चला, हमने सोचा देखे कुछ हमें भी ज्ञान मिलता है क्या, क्योंकि जैसा हमने देखा सुना उनके बारे में, ही इज़ ए क्वाइट ए क्वालिफाइड पर्सन। तो हम दोनों उनको मिलने के लिए गए और सब समझ में आ गया कि ही हैज़ डन डॉक्टरेट इन फिलोसॉफी फ्रॉम लंदन एंड ही बिलोंग्स टू ए रॉयल फैमिली। राजस्थान के जूनागढ़ के वो राजकुमार थे, लेकिन 12 साल में ही उन्होंने संन्यास ले लिया, क्योंकि उनकी माता जो है वो काफ़ी आध्यात्मिक थी और उनके घराने के गुरु थे स्वामी तपोवन महाराज, जो चिन्मयानंद जी के गुरु है। तो उनके सानिध्य में आने से बहुत ही जल्द उन्होंने संन्यास लिया। उनकी माता ने उन्हें परमिशन दी कि अगर गुरुजी बोल रहे हैं तो ठीक है, और वो चले गए हिमालय में जहाँ तपोवन कुटी है। लेकिन वहाँ पर उन्हें बताया गया कि आप अभी लंदन जाइए, अपना एजुकेशन पूरा कीजिए। तो राजघराने के थे, उनको भेजा उधर एंड ही कंप्लीटेड हिज डिग्रीज इन साइंस एंड डॉक्टरेट एवरीथिंग। और उसके बाद वापस आए तो तपोवन जी ने उनको ध्यान करने के लिए एक जगह बताई। उनके पास ही एक गुफा है, बोले तुम्हें दिख जाएगी, वो कई हजारों वर्षों से बंद है, लेकिन आपको ढूंढना है और वहाँ जाकर 1 महीने तक वहीं बैठना है, बाहर आना नहीं है। तो उसके बाद यहाँ आओ, मैं तुम्हें बताऊंगा क्या करना। तो वह गए वहाँ पर और उस गुफा में उसके आगे बहुत बड़ा पत्थर लगा हुआ था और इनके समझ में आ गया इसके है यही गुफा है। कोई मदद के लिए नहीं, लेकिन इन्होंने स्वयं अपने हाथों से उस पत्थर को दूर किया और अंदर जाकर बैठ गए। तब उन्हें दर्शन मिले कण्व ऋषि के, और कण्व ऋषि ने उनको यह लिंग जो है उनके पास था, महादेव का लिंग, वो उनको दिया कि इसकी तुमने पूजा की है तुम्हारे पिछले जन्मों में, और अभी तुम्हें मेरा जो आश्रम है वहाँ जाकर उसका उद्धार करना है और वहाँ के लोगों को यह आध्यात्मिक ज्ञान देना है। और तुम मेरे ही अंश हो, तुम कोई अलग नहीं हो, तुम ही अभी कण्व ऋषि हो इस शरीर में, तो बिल्कुल चिंता मत करो। और फिर उसके बाद वो वापस आए और ढूंढते ढूंढते ऐसे जलगांव आ गए। तो ये उनका सारांश सुनकर हमें बड़े अच्छा लगा कि हम मिले हैं किसी नॉलेजेबल आदमी के साथ जिस गुरु की हमें तलाश थी। एंड देन वी स्टार्टेड विथ हिम। रोज इधर उधर ढूंढने के बाद हम वहीं के रहने वाले थे। हमको दोनों को 2-4 दिन में ही पता चल गया कि यहाँ पर 4 किलोमीटर के ऊपर कानड़दा नाम का एक विलेज है, जिसका पहला नाम था कण्वाश्रम का ही। वो आश्रम अभी विलेज बन गया पूरा, तो हज़ारों साल हो गए उसको, तभी उसका कानड़दा बोलते हैं। और वहाँ से गिरना नदी जाती है। तो हम गए वहाँ पर, स्वामी जी को बताया, उन्होंने बोला पहले आप देख के आइए। हम दोनों गए, देख कर आए वहाँ पर। वहाँ पर एक मंदिर दिखा हमें, शिव जी का मंदिर, जिसका वहाँ के लोग बताते हैं ये श्री राम ने इसकी स्थापना की है, और यही वो नदी है जहाँ पर शकुंतला बहकर आई थी, यही कण्व ऋषि का आश्रम है। और वहाँ पर वो गुफा वगैरह सब दिखा हमने। तो यस, लेकिन जगह बहुत गंदी थी,
उसने मेंटेन किया नहीं था, सिर्फ गुफा थी और मंदिर था। तो वापस आके हमने सब बताया, स्वामी जी ने वो फिर आश्रम शुरू किया, हमने कई साल लगे उसमें। तो वो करते करते हम स्वामी जी के करीब आ गए एंड मैंने और मेरे दोस्त ने उनसे जैसे उस समय लेते थे हम उनके शिष्य बन गए। हर रोज़ वो उपनिषद का प्रवचन करते थे और गीता के प्रवचन करते थे, तो हमें अच्छा नॉलेज मिल रहा था। फिर जलगांव में कोई जॉब नहीं था, एजुकेशन करते करते आई शिफ्टेड टू मुंबई और कुछ दिनों के बाद समवेयर अराउंड 85 ही लेफ्ट हिज बॉडी। तो मैं तलाश में था, आई फेल्ट वेरी सैड अबाउट इट कि अब मुझे गाइड करने वाला कौन है। इसी तरह से काफ़ी समय गया, इन बिटवीन कुछ अलग गुरुओं को मैं मिला भी, जिसमें एक गलत गुरु के हाथ में मैं फंस गया, जो गाणगापुर के रहने वाले हैं, जहाँ दत्त का निवास है उधर। और फिर डॉक्टर न्यूटन से मेरी मुलाकात हो गई, मेरा सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस ठीक होने के लिए। डॉक्टर न्यूटन ने मुझे पास्ट लाइफ रिग्रेशन करवाया, जिसमें मैंने देखा उसमें कि मैं एक सोल्जर था, ग्रीक सोल्जर, और उस लड़ाई में मेरे सामने जो एक छोटा सा सोल्जर था उसने जम करके मेरी गर्दन ऐसी मरोड़ दी पूरी तरह एंड आई डाइड इन दैट। तो वो सारा दर्द सहा मैंने, आई एक्सपीरियंस दैट और देखा पूरी तरह से। और जैसे फिर उस रिग्रेशन से बाहर निकला तो मुझे कोई दर्द नहीं था। आई वॉज मूविंग माई नेक लाइक दिस, आई वॉज वेरी हैप्पी, बढ़िया। लेकिन डॉक्टर न्यूटन को बताया तो उन्होंने कहा अभी गया नहीं आपका, आपको इसके बाद कम से कम 40 दिन ध्यान करना होगा। मैं बोला ध्यान तो मैं जानता नहीं। ही सेड ध्यान अगर आपको सीखना है तो आपको बेंगलोर जाना पड़ेगा, वहाँ मेरे गुरु है ब्रह्मर्षि पत्री जी, मैं उनसे मिलवाऊंगा आपको, आप वहाँ चलिए। और कुछ दिनों के बाद ही वो GCSS था, कांग्रेस यहाँ पर, ग्लोबल कांग्रेस, तो उन्होंने कहा उस समय आप आ जाइए तो आपको वह लाभ भी मिलेगा, दुनिया के सारे न्यू एज गुरु मिलेंगे, इंटरनेशनल कांग्रेस है, और आप ध्यान भी सीख लीजिए। सो आई केम, इट वॉज इन 2009, 29 सितंबर को शुरू हो गया वहाँ पर, इसी जगह पर। और यहीं पर फिर जैसे मैंने देखा पहले ही दिन सब लोगों से हाथ मिला रहे थे पत्री जी, सब लोग उनसे बात कर रहे थे, लेकिन मैं उनके पास ऐसे जाता था और पीछे आ जाता था, पता नहीं क्या था, मेरी समझ में नहीं आ रहा था। आई वॉज लिटिल अफ्रेड ऑफ हिम, मेरी समझ में नहीं आ रहा था, तो मैं उनसे मिला ही नहीं। और फिर लंच टाइम में अपना, उस समय सिर्फ अन्नदान का था, कैफेटेरिया नहीं था उस समय, वहाँ पर सब लोग लंच के लिए गए और हर समय वो तो घिरे हुए थे कई लोगों से, तो मैं भी अन्नदान में गया, लंच हुआ और उसके बाद मैं ऐसे वापस आ रहा था नीचे, जब देखा कि पत्री जी वहाँ उसके स्टेयरकेस के ऊपर बैठे हुए हैं और अकेले हैं, तो मैं बोला ये अच्छा समय, मिल लेते हैं उनसे। लेकिन फिर भी मैं मिल नहीं सका, वो ऐसे बैठे हैं और मैं बाजू से ऐसा निकल गया जल्दी से, जैसे भाग गया। थोड़ा दूर नहीं गया हूँ तो तुरंत उसी क्षण जो मेरे गुरु थे स्वामी चंद्रकिरण जी महाराज, ही अपीयर्ड फुल साइज लाइक ए कृष्ण दैट वी सी इन महाभारत, वैसे पूरी तरह से अपीयर हुए और उन्होंने मेरा ऐसा कंधा पकड़ा और जोर से खिसट के लाए उनके पैरों के ऊपर। तो आई वॉज ऑन हिज फीट, पत्री जी के मेरे दोनों हाथ इस तरह से उनके पैरों पर, ऐसे लगा पत्री जी मेरे ही लिए बैठे हैं वहाँ पर, अकेले हैं। पत्री जी मेरी तरफ देखकर मुस्कुरा रहे थे, मैं आश्चर्य से और थोड़ा सा डर से ऐसे उनकी तरफ देख रहा था, बड़ी आंखें करके, ये क्या हो गया, आई वॉज नॉट अंडरस्टैंडिंग एनीथिंग। कुछ क्षणों के बाद मेरे धीरे धीरे समझ में आ गया कि मैं कहाँ हूँ, क्या हूँ।
और जब तक मेरे गुरु ने वहाँ डालने के बाद वो अदृश्य हो गए। फिर वो याद आके मेरी समझ में आया कि यस, आई वॉज इन सर्च ऑफ अनदर गुरु टू गाइड मी, और उन्होंने मुझे इनको सौंप दिया है। तो फिर मैंने उनकी आंखों में देखा मुस्कुराकर, और फिर मैंने किया नमस्कार सर। ही स्टिल अगेन स्माइल्ड। देन आई अंडरस्टूड, ठीक है, ही स्माइल मीन्स ही हैज एक्सेप्टेड मी। दैट इज हाउ आई केम टू पत्री जी, लर्न दी मेडिटेशन in the morning 5 o'clock as usual during GCSS, और मेरा सर्वाइकल स्पॉन्डिलिसिस भी दूर हो गया। पहले दिन जब बैठा उनके साथ ध्यान में तो मुझे ध्यान आता ही नहीं था कुछ। मैं बोला ये क्या है, क्या हो रहा है, समझ में नहीं आया। लेकिन दूसरे दिन जब बैठा तो अगेन आई स्टार्टेड गेटिंग द सेम पेन जो मुझे रिग्रेशन में हो रहा था। Then I realized, and I started seeing different past lives and that pain again. और ये पेन बहुत ज़्यादा गहरा था, जो मुझे रिग्रेशन में हुआ उससे ज़्यादा गहरा था। तो मैं उससे निकलना चाहता था, लेकिन पत्री जी बोल रहे थे बार बार, कोई भी आंखें ना खोले, शरीर में जो कुछ भी हो रहा है उसे होने दे। और मैं अंदर बोल रहा था क्या होने दे, मैं मर रहा हूँ। मुझे लगा कि मैं बेंगलोर इतना दूर आया हूँ, यहीं मर जाऊँगा इस ध्यान में, घर में किसी को पता भी नहीं चलेगा, ऐसे विचार। 1.5 घंटे के बाद पत्री जी ने ध्यान से निकाला, तो फिर वही बात ऐसे ऐसे ही मैंने किया, कोई दर्द नहीं। ऐसे किया, ये जादूगर है ये लोग। एक बार डॉक्टर न्यूटन ने जादू किया और अब ये उनके गुरु, ग्रेट हो गया। फिर मैंने पत्री जी को शेयर किया ऐसा ऐसा है, तो उन्होंने बताया। तो आपको कभी डाउट नहीं लगा कि ये ऑर्गेनाइजेशन कुछ माया जाल या कोई हिप्नोसिस ऐसे कुछ करती है जो मे भी लोगों को मिसगाइड कर रही है? ऐसे नहीं लगा, क्योंकि मैं समझ रहा था, बिकॉज आई केम फ्रॉम द सेम बैकग्राउंड दिस थिंग। लेकिन वो मुझे एक सरप्राइज जैसे लगा कि इतने जल्दी भी हो सकता है। दैट वॉज ए सरप्राइज फॉर मी। वो मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि इतने जल्दी कैसे क्या इसका इफेक्ट समझ में आता है। और वही पत्री जी ने समझाया उस दिन। मैंने कहा सर, जब ध्यान आंखें बंद थी तो मुझे तकलीफ़ हो रही थी, और अब जब मैं ध्यान से बाहर आ गया तो अभी कोई तकलीफ़ नहीं है, ये ऐसे कैसे होता है? फिर उन्होंने समझाया, ये दिस इज़ ए शॉर्टकट। आपके जो कर्म है, या तो आप उसको ज़िंदगी भर भुगत लीजिए या शॉर्टकट में भुगत लीजिए। ये ध्यान, आप जब ध्यान में जाते हो तो यू आर आउट ऑफ टाइम एंड स्पेस। सो आप ये शॉर्टकट में भुगतते हो, इसलिए आपको ध्यान करते समय ऐसे पेन्स को, जो आपका कर्म है, उसको भुगत लीजिए तो निकल जाएगा। फिर मैंने पूछा, जैसे डॉक्टर को पूछते हैं, सर कितने दिन करना पड़ेगा? तो उन्होंने हंसकर बताया, बेटा पहले तो आप 40 दिन करो, जितना ज़्यादा कर सकते हो उतना ज़्यादा करो। अगर आपका कर्म ज़्यादा गहरा है तो हो सकता है आपको ज़्यादा टाइम लगे, और आप अगर ज़्यादा समय कर सकते हो तो हो सकता है जल्दी निकल जाए। ये तो कोई बोल नहीं सकता, आपको अनुभव करना है, करते रहना है। मैं बोला ठीक है। तो 5 दिन तो सीख लिया पत्री जी के साथ वही रहकर। और फिर पिरामिड्स देखे यहाँ पर, तो 2 पिरामिड खरीदे मैंने 2x2 के, और वो लेकर बम्बई गया, और घर में बैठकर 2 पिरामिड लगाकर उसके नीचे बैठकर रोज़ 12 घंटे से 15 घंटे ध्यान करता रहा। क्योंकि मैंने सोचा कि अभी तो क्या है, ये तो ठीक होने वाली बात है ही नहीं। सारे डॉक्टर्स बोलते हैं कि पेन किलर लेते रहो या तो फिर वो कॉलर लगा के घूमो। मुझे दोनों भी करना नहीं था, क्योंकि मैं सब कुछ ट्राई कर चुका था। बीच में मैं रामदेव बाबा के पास भी जाके आया था, वहाँ भी जो करता था तो टेम्पररी ठीक लगता था। उस समय रामदेव बाबा को टाइम रहता था, मैं हरिद्वार गया था, 10 दिन का कोर्स किया, और आखिरी दिन फिर उनको जाके मिला कि बाबा ये ठीक नहीं हो रहा है। उन्होंने सब सुन लिया, देख लिया,
और बताया बेटा अभी आपको ध्यान ही करना पड़ेगा. एंड द सेम कन्फर्मेशन डॉक्टर न्यूटन ऑल्सो गेव मी एंड आई केम हियर. और वो भी अनुभव हुआ तो मुझे अच्छा लगा कि आई एम ऑन द राइट पाथ एंड इन द हेड्स ऑफ राइट पीपल. बिकॉज मेनली माई गुरु हैंडेड ओवर मी टू पत्री जी. So I had no doubts about it. I was just looking at it as a miracle. क्योंकि मेरे गुरु का आना इस समय that was a miracle जो मैंने कभी सोचा नहीं था. बिकॉज यहाँ पर का माहौल देख कर के सारे न्यू एज गुरु फॉरेन के लोग इधर उधर देख के इट वॉज जस्ट लाइक ए इंटरनेशनल वर्कशॉप. तो आई वॉज नॉट इन दैट मूड बट इट हैपन्ड सच थिंग्स. और फिर पत्री जी ने जब देखा मेरे समय दैट इट सेल्फ गिव मी सम एनर्जी बाय विच आई गॉट इन माई हार्ट येस ही इज माई Guru now, and that feeling itself was very nice, comforting, satisfying. तो मैं खुश हो गया था उस. तो आप उस समय रिटायर्ड थे क्या? वो रिटायर्ड आप अभी भी जॉब आफ्टर रिटायरमेंट ओनली ये सारी चीजें हुई. yes, और उसके पहले तक आप जलगांव छोड़ के मुंबई आए थे, तो आप कितने समय पूरे टाइम आप मुंबई में ही रहे थे? तो आपके गृहस्थ आश्रम के बारे में थोड़ा बताइए सर, आपके परिवार के बारे में थोड़ा बताइए. मैं पहले जलगांव में मैंने इंजीनियरिंग किया, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग. और उसके बाद जॉब के लिए जब आया आई वॉज वर्किंग इन क्रॉम्पटन ग्रीव्स मार्केटिंग में. और पूरे ऑल इंडिया मेरा ट्रांसफ़र हुआ काफ़ी जगह पर. पूरा इंडिया मैंने घूमा उसके लिए. उसके बाद में कुछ समय बाद मुझे ऑफ़र मिला इस विंड मिल की कंपनी से, एनरकॉन. इट्स ए जर्मन मल्टीनेशनल कंपनी. वहाँ पर दे ऑफर्ड मी ए पोजीशन ऑफ वाइस प्रेसिडेंट मार्केटिंग ऑल इंडिया एंड आई वाज वर्किंग एज ए ब्रांच मैनेजर इन क्रॉम्पटन ग्रीव्स. तो इट वाज ए गुड जंप फॉर मी. और सैलरी ऑल्सो अबाउट 10-fold. सो दैट वाज अनदर एक्सेप्टेंस and in place in Mumbai. So I shifted from Pune to Mumbai and worked in Enercon. So उसमें अगेन मेरा मार्केटिंग का काफ़ी अनुभव रहा, जिसमें हमेशा हर 2 महीने मुझे जर्मनी जाना पड़ता था. तो इट वाज ए ग्रेट एक्सपोजर प्रोफेशनली. लेकिन उस समय भी मैंने भक्ति के मार्ग में था, क्योंकि इन बिटवीन जो दूसरे गुरु के पास मैं गया था गाणगापुर के, उन्होंने मुझे वो गुरु चरित्र की पढ़ने की आदत लगा दी, जपमाला और संध्या. तो वहाँ भी मैं सब जगह जाकर सवेरे जल्दी उठकर और वो नहाकर अगरबत्ती आसन वगैरह सब करके जाप करना, संध्या करना, गुरु चरित्र का पारायण करना, वो सब करता ही था. अर्ली मॉर्निंग भले 3 बजे 4 बजे उठकर वो करता ही था. आई वॉज ए स्टॉन्च ब्राह्मण, यू कैन से, जिसको कहते हैं कर्मठ, उस तरह का बन गया था. और वहाँ से फिर मैं जब इधर आया तो एट दैट टाइम डॉक्टर न्यूटन जब मुझे ये बता रहे थे, उस समय मेरा सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस का भी समझ में आ गया. और उसके बाद में फिर एक वर्कशॉप किया मैंने डॉक्टर न्यूटन का इन बिटवीन. दैट वाज पास्ट लाइफ रिग्रेशन का थेरेपिस्ट बनने का था, 6 days का. उस वर्कशॉप में मेरे मन से ऐसा कुछ निकल गया, एकदम ऐसा ब्लैक कलर का कंप्लीटली, एंड आई वाज फीलिंग वेरी लाइट. एंड उसके बाद लंच टाइम हुआ, तो लंच टाइम में मेरा मोबाइल मैंने जो ऑफ़ किया था उसको ओपन किया. जैसे ही मैंने मोबाइल ऑन किया तो वो गाणगापुर के जो गुरु थे उनका फ़ोन आया, एंड ही वाज शाउटिंग लाइक एनीथिंग ऑन मी. क्या कर रहे हो तुम, किस जगह हो, क्या हो रहा है? मेरी समझ में नहीं आ रहा था क्या. फिर उस समय मैंने कोई जवाब नहीं दिया, ऑफ़ कर दिया और तुरंत डॉक्टर न्यूटन को बताया ऐसे ऐसे हुआ. उन्होंने बताया आपको कैसे लग रहा है? मैं बोला मुझे बहुत लाइट लग रहा है और ऐसा कुछ काला काला ऐसा निकल गया उसमें से. ही सेड वेरी गुड, यू सेलिब्रेट नाउ.
तो लंच टाइम पर स्वीट डिश वगैरह देकर हमने सेलिब्रेट किया उसको। इसे आपके अंदर जो कुछ भी प्रॉब्लम था किसी ने डाला होगा, दैट हैज़ गॉन। तो बोला फिर मैं गुरु क्यों ऐसे? बोले फॉरगेट अबाउट इट, आपको अच्छा लग रहा है ना, सो डोंट वरी। तो 6 दिन तक वहाँ पर जैसे जैसे रहा तो काफ़ी चेंजेस आए मुझमें। और दूसरे दिन जब सवेरे उठा तो एज़ यूजुअल आई वॉज नहाकर वो जाप वगैरह करने की तैयारी में मैं बैठा। सरप्राइजिंगली मैं नहाकर तैयार हुआ, आई वॉज नॉट एबल टू टच दैट गुरु चरित्र का किताब, ना ही वो माला को मैं हाथ लगा सकता था। मैं ऐसे माला हाथ में लेता, ऐसे बैठा रहता। 10-15 मिनट ऐसे ही चल रहा था। मेरा रूम पार्टनर बोला क्या कर रहे हो कुलकर्णी, तुम क्या हो रहा है? मैं बोला यार समझ में नहीं आ रहा मुझे क्या हो रहा है। बोले छोड़ो अभी नहीं कर पा रहे हो ना, चलो ब्रेकफास्ट के लिए जाएंगे। तो वैसे रखकर हम लोग ब्रेकफास्ट पे गए। फिर से डॉक्टर न्यूटन को बताया, उन्होंने कहा यस अगेन सेलिब्रेशन कुलकर्णी जी। बोला कैसे सर, मेरे समझ में नहीं आ रहा क्या हो रहा है ये। फिर उन्होंने समझाया मुझे कि आप यू आर प्रमोटेड नाउ, आप जो कर्मयोग में थे, कर्मकांड करते थे, उसमें से आप निकल चुके हो। नाउ यू हैव कम टू मेडिटेशन, ध्यान योग में आ गए हो अपने आप, इसीलिए आप वो कर नहीं पा रहे। यू कैन नॉट डू इट, दैट मीन्स इट इज योर सोल हैज़ कम अप, सो फॉरगेट अबाउट इट, डोंट वरी, एंड यू आर इन मेडिटेशन नाउ, दैट्स हाउ इट हैज़ हैपन। जब तक मैं मेडिटेशन सीख चुका था, बोला ग्रेट, सच अ नाइस थिंग इज हैपनिंग। ऐसे मिरेकल होते रहे। और उसके बाद अभी रिसेंटली एक बहुत बड़ा मिरेकल हुआ। 20 मार्च को जब पत्री जी मुंबई आए थे तो 2 दिन का प्रोग्राम हमारा हुआ और वहाँ पर काफ़ी रश हो गया था। उसके 2 दिन बाद जब पत्री जी वापस गए तो आई वॉज फीलिंग द कोरोना सिम्टम्स विच आई वॉज नॉट रेडी टू एक्सेप्ट। ऐसे कैसे हो सकता है मुझे? बट देन द डॉक्टर सेड येस इट इज़ ए कोरोना सिम्टम एंड यू गेट इट टेस्टेड। टेस्ट किया तो उसमें 2 दिन के बाद रिजल्ट आने वाले थे। मिसेस को भी फील लगा तो उसका भी लिया। देन उसी दिन रात को मैं ध्यान में बैठा, पत्री जी को इनवाइट किया विद दिस थिंग कि पत्री जी को पूछो ये कैसे हो सकता है। आई वॉज इन डिलेमा। लेकिन ध्यान में जैसे ही पत्री जी आए, उन्होंने बोला डोंट वरी, कॉल योर मास्टर। तो ये वेंकटेश जी के साथ में हम उस समय मास्टर सिसारो को बुलाकर हीलिंग करवाते थे। तो मैं तो सिसारो मास्टर को कभी डायरेक्ट बुलाता नहीं था, वो वेंकटेश जी बुलाते थे। फिर भी जैसे पत्री जी ने बताया, आई कॉल्ड मास्टर सिसारो and he came immediately. He healed me completely for quite a long, and I also saw that healing and everything going, corona सब देखा मैंने, and I was happy. Next day I felt कि something is left out, कुछ तो भी है बाकी। फिर मैंने देखा ध्यान में बैठे, again Master Cicero came, and when he started healing I got a thought, yes, it is there and this is my family karma. So अभी अगर मैं मास्टर सिसारो से इसको निकालवा दूँ तो my family will get stuck up in this. वो तो ध्यान नहीं करती है और कुछ भी नहीं करती है। So I said it's good to accept it. तो मैंने उसको स्वीकार कर लिया। मास्टर सिसारो also gave his consent कि that's good for you. And next day both of us went to hospital. They were not ready to accept without report, but there also miracle happened. I knew some doctor, he got admitted, and after admission we got the report as negative. Oh God. Then I realized कि when I accepted this, जब वो रिपोर्ट नेगेटिव आया, अदरवाइज एक दिन पहले उसको मैंने ध्यान में निकाल दिया था completely. So this gives another validation कि what meditation
can do, and that too when you are blessed with the blessings of your guru, these things can happen. फिर हॉस्पिटल में मैं ध्यान करता रहा एवरी डे. बहुत अच्छे अच्छे अनुभव आए मुझे ध्यान में. पहले ही दिन जब ध्यान किया तो आई सॉ वेरी वेरी डर्टी थिंग्स, completely very black, that is going out. and वो जो गाणगापुर के गुरु थे जिनको मैंने छोड़ा, I saw him crying, shouting, and it was so intense that I literally saw all these things. और वहाँ से निकल गया, वो सब पूरा निकल गया completely. That was a black magic he had done on me completely, so that I should not leave him and not get into this another guru. So that is another thing which happened. करना तो ठीक हो गया. And दूसरा मिरेकल ये है कि my wife was also admitted with me. She was so scared with the name of hospital. But लेकिन वहीं पर जब सब लोग डरे हुए थे, hundreds of patients, she was the only person amongst about 200 patients, all the time smiling, not afraid at all. तो सब लोग पूछ रहे थे आप एडमिट क्यों हो गए, आपको तो कुछ भी नहीं हुआ. That was another miracle कि though being with me, she did not have any problem, any trouble, and within a week we were out with positive अपना negative report completely. फिर आने के बाद मैंने I shared it with our guru ब्रह्मर्षि पत्री जी की this is what. तो he knew it, but I was just expressing out of my miraculous things which miracle happened. हमारी enthusiasm से. Enthusiasm. और उनको थैंक्स कहा मैंने कि सर ये नहीं होता तो वो ब्लैक मैजिक जो मुझे किया था वो नहीं निकलता था. तो ये कोरोना हो गया, वो भी अच्छा हुआ मेरे लिए और मेरे वाइफ के लिए भी, वरना वो अटक जाती थी. सो आई एम रियली ग्रेटफुल टू यू. ही सेड ओके बाबा. So this is another miracle which has happened with corona. and तो आपके घर पे कौन कौन ध्यान करता है? जैसे आपने कहा कि आपकी वाइफ, आपने अभी बताया कि वो ध्यान नहीं करती, वो नहीं करती, बट कहीं ना कहीं पे उन्होंने आपका सपोर्ट किया होगा आपके स्पिरिचुअल जर्नी में. तो आपके घर पे घर वालों के बारे में थोड़ा हमें बताएं. अभी तो फ़िलहाल हम दोनों ही रहते हैं. मेरे बिल्डिंग के सामने वाली बिल्डिंग में मेरी एल्डर डॉटर रहती है. सो दैट इज़ अ सपोर्ट टू अस. तो शी डज़ मेडिटेशन एंड उसके हस्बैंड है वो भी मेडिटेशन में है कई सालों से, वो करते हैं. देन माय यंगर डॉटर हु इज़ इन USA, शी डज़ द मेडिटेशन. लेकिन वाइफ अभी तक नहीं करती. मैंने उनको डॉक्टर न्यूटन के पास जाकर रिग्रेशन वगैरह सब करवाया, बट शी डजंट वांट टू डू इट. लेकिन वो मुझे करने देती है. बिल्डिंग में भी दूसरों को बताती है आपको ध्यान सीखना है क्या, और मेरा एक ग्रुप बनवा दिया. हाँ, दैट शी लाइक्स. तो सर आपने कहा कि आप 2009 आप पिरामिड वैली इंटरनेशनल पहली बारी आए, आप GCSS अटेंड किए, वहाँ पर आपको ये ट्रांसफॉर्मेशनल एक्सपीरियंस मिला और एक गुरु ने दूसरे गुरु के हाथ पर पैरों पे आपको लेकर आपको सौंप दिया. तो आपको समझ में आया कि गुरु आया आपकी ज़िंदगी में. तो ये आपकी आध्यात्मिकता में बचपन से ही आप कर रहे हैं, पर अब बड़े होते समय ये प्यास आपकी जो फिर से शुरुआत हुई थी ध्यान के मार्ग पर, इसके बारे में और बताएं कि आप कैसे इसमें और गहराई में जाने लगे. 2009 में जब मैंने यहाँ पर ध्यान सीख रहा था, उस समय डॉक्टर न्यूटन भी वहाँ पर थे ही उस GCSS में. तो उसी समय मैंने ऐसे देखा कि मैं ध्यान सिखा रहा हूँ और ट्राइबल एरियाज में जाके सिखा रहा हूँ, एंड आई वांटेड टू डू दैट कम्प्लीटली. तो मैंने डॉक्टर न्यूटन को बताया कि सर ऐसा ऐसा देखा मैंने
लेकिन ये कैसे कर सकूँगा, मैं तो मुंबई में रहता हूँ, पता नहीं मुझे। तो उन्होंने बताया जब तुमने देख लिया तो हो जाएगा, चिंता मत करो। और वैसे ही हुआ। जैसे मैं वापस गया, आई मैनिफेस्टेड दिस पिरामिड विच इज़ वेरी नियर टू माई हाउस इन मुलुंड. I was feeling at this time, this pyramid I saw for the first time here and experienced the energy and everything, the knowledge that I got here. तो मुझे लगा अरे मैं मुंबई का रहने वाला हूँ, वहाँ पर सब कुछ है, पिरामिड कैसे नहीं है? आई वॉज फीलिंग वेरी बैड अबाउट इट. जैसे ही वापस गया मैं, आई केम इन कॉन्टैक्ट विथ दी आवर लोकल MLA सरदार तारा सिंह जी, और साइमल्टेनियसली जो सीनियर मास्टर्स थे मुंबई में, शीला मेहता, शी वॉज ऑल्सो ट्राइंग फॉर दैट. तो उन सब के सपोर्ट से और वो MLA के सपोर्ट से वहाँ पर डिसाइड हो गया कि इधर पिरामिड बनेगा. बट देन क्योंकि मैं जानता था MLA को अच्छी तरह से नियरली, तो उस समय जब पत्री जी आए थे और वो मिले MLA को, उसी समय मेरी मुलाकात उनसे हो गई. तो पत्री जी ने कहा इनको लेके आओ बेंगलोर. तो आई केम हियर, 2 दिन उनके साथ रहा, उन्होंने पिरामिड देखा और वापस जाके देन ही वाज आस्किंग मी कहाँ करने का कुलकर्णी साहब. मैं बोला साहब मेरे घर के बाजू में. वाओ. बोले कैसे बनेगा? मैं बोला सर पिरामिड तो चाहिए मुझे अपने पास, ताकि मैं उसकी देखभाल करूँ और वहाँ ध्यान करूँ. बोले ठीक है. देन सडनली सेड हाँ वहाँ गार्डन है, उसमें बन जाएगा. जस्ट एडजेसेंट टू माई बिल्डिंग देयर इज़ अ BMC गार्डन, जो मुंबई के मेन हाईवे पर भी है, ईस्टर्न एक्सप्रेसवे में. ईस्टर्न एक्सप्रेसवे पर वहाँ पर पिरामिड बन गया. और दिन नाम रात है देव ज्योति पिरामिड, ध्यान के देव ज्योति ध्यान पिरामिड. तो इस तरह से वो I manifested the pyramid. Of course, many other people also worked for it. हमारे great master Shrenesh Daga contributed for 50% of the cost for Wonderful. that. 50% was spent by the MLA from his government funds, and the pyramid came up. और हम लग गए उसी के साथ ध्यान सिखाने के लिए. फिर पत्री जी ने वहाँ से आंध्र से राम बाबू को भेज दिया हमारी हेल्प के लिए. And that is how we have been spreading. तो आपका ये जुनून दूसरों तक ध्यान पहुंचाना है. आपकी स्वयं की यात्रा बहुत सुंदर रही है और आपको बहुत सारी चीज़ें समझ में आने लगी. दूसरों तक ये ज्ञान पहुंचाने के लिए, बिकॉज अभी तक आपकी परंपरा में कहीं ना कहीं पर भी सिखाने का नहीं था, तो आप PSSM में आके ये सिखाने का दौरा कैसे शुरू हुआ? ये पत्री जी ने ही बताया. ध्यान के बाद में पिरामिड आ गया, एंड देन वो पिरामिड के आते समय ही आई केम इन कॉन्टैक्ट विद अदर सीनियर मास्टर जो मुंबई में थे, लाइक शीला मेहता, एंड फिर राम बाबू को भेजा उन्होंने वहाँ से. तो वो ध्यान सिखाने के लिए जाते थे, तो मैं शीला जी के साथ जाने लग गया और देखा. और जब पहली बार आया था, जब मुझे इस पिरामिड में ही मैंने देखा था कि मैं ट्राइबल एरिया में जाकर ध्यान सिखा रहा हूँ. और उसी समय मैंने जब इनके साथ जाता गया, तो मुंबई के पास ही जो ट्राइबल एरिया है वहीं पर शीला जी ले गई, हम वहाँ पर ध्यान सिखाने लग गए. इट जस्ट हैपेंड. लेकिन मेरी समझ में नहीं आता ये कि ध्यान सिखाना कैसे है. आई वॉज नॉट अंडरस्टैंडिंग इट. तो मैं उनके साथ खाली देखता था. आई वॉज जस्ट ऑब्जर्विंग हर कि वो क्या करती है, कैसे सिखाती है, ऑल दैट. और धीरे धीरे सीखते गया उनके साथ जाते जाते. In between, again, Dr. Newton came to Mumbai and he had another program. I attended that. 2 दिन का उसमें भी हुआ. वहाँ भी एक मेडिटेशन में जो डॉक्टर न्यूटन करवा रहे थे, वहाँ पर मैंने देखा कि मैं कण्व ऋषि के आश्रम में ही हूँ उस समय, और वहाँ बैठकर मैं सबको वहाँ ध्यान सिखा रहा हूँ. वो जैसे मैंने देख लिया, तो उसके बाद मैं अपने आप ध्यान सिखाने लग गया. जब तक मैं सिर्फ वॉच करता था और मन में ही सोचता था ये कैसे करना है.
फिर वो ज़रूरत ही नहीं पड़ी। उसके बाद में इतनी अच्छी तरह से मैं ध्यान सिखाने लग गया, स्टार्टेड वही उसी समय डॉक्टर न्यूटन ने बताया दिस इज़ ऑल योर पास्ट लाइफ्स। उसके वजह से आप इधर आए हो, यू आर ऑल कनेक्टेड लाइक दैट। तो आप अभी शांति से करो, आनंद से, डोंट वरी अबाउट एनीथिंग, थिंग्स विल हैपन एज इट इज़, यू आर ऑन द राइट पाथ। तो जब से वो अच्छी तरह से सब सिखा रहे, कर रहा है। तो जेल्स, स्कूल्स, कॉलेजेस और पिरामिड, घर घर तक ध्यान पहुंचाना, और क्या रहा है आपकी आध्यात्मिक जर्नी में, और क्या क्या आप कर चुके हैं अपनी आध्यात्मिक जर्नी में ध्यान को सब तक पहुंचाने के लिए? ऐसी कौन सी जगह है जो आपको लगता है अभी भी आप नहीं मिल पाए, नहीं जा पाए? ट्राइबल एरियाज हो गए, स्कूल्स एंड कॉलेजेस भी हम जानते हैं कि आप जाते थे, कॉरपोरेट भी जाते थे, कॉरपोरेट्स में भी किया, पुलिस को भी सिखाया, पोस्ट ऑफिसेस में सिखाया, पोस्टमैन को, काफ़ी जगह। इसके लिए मेरा मेनली जो है हमारा टीम वहाँ पर, जो राम बाबू, अंजना, सीमा जी, महेंद्र, रविंद्र, ऑल दिस टीम, ये बहुत अच्छी तरह से तैयार हो गया, क्योंकि मैं अकेला तो ये नहीं कर सकता। और आज भी कोरोना का जैसा टोटल लॉकडाउन हुआ, जब तक भी फिर से राम बाबू और अंजना, ये सारा ग्रुप लोगों के घर घर जाकर ध्यान सिखाते थे। एंड सो फार दे हैव कंप्लीटेड मोर देन 1100 days, एवरी डे गोइंग इवन फार ऑफ प्लेसेस ऑल्सो। वन फ्लैट समबडी कॉल्स वंस, दे विल गो देयर, उनके घर में जाकर ध्यान सिखाएंगे। तो उसका भी काफ़ी असर हुआ। और द चेंज ऑल्सो इज़ कमिंग बिकॉज ऑफ चेंज ऑफ द डायमेंशन एंड दिस थिंग्स। तो जो पिरामिड 350 लोग बैठ सकते हैं, वहाँ पर शुरू में मैं और राम बाबू हम रास्ते पर खड़े रह के लिफलेट बांटते थे, तो कोई आने के लिए तैयार नहीं होता था। कोई लिफलेट देखते, क्या है ध्यान है, ऐसा डाल देते थे। आज पिरामिड हमारे लिए काफ़ी नहीं है बैठने के लिए। जब पत्री जी आए तो हमें पिरामिड की बाहर की जगह पर लोगों को गार्डन के अंदर में व्यवस्था करनी पड़ी। सो दिस इज़ अ ग्रेट चेंज विच हैज़ कम। The credit doesn't go only to me, it is the design, Patriji's design of spreading meditation and vegetarianism. उसी समय हमने वेजिटेरियन की रैली भी निकाली थी, पत्रिजी स्वयं उसमें थे। तो आप पहले से ही शाकाहारी थे? हाँ, मैं तो पहले से ही था। बिकॉज ब्राह्मण घर से आप हैं, तो आप पहले से ही शाकाहारी थे। तो ध्यान के साथ साथ ये जो हमारे PSSM में 2 सूत्र हैं, ध्यान के साथ साथ स्वाध्याय और सज्जन सांगत्य, तो स्वाध्याय में आपकी रुचि कैसे बढ़ी? आप पहले भी बुक्स पढ़ते थे कि आप अपने आप? पहले मैं पढ़ता था, लेकिन इतना ज़्यादा नहीं। पत्रिजी के साथ जुड़ने के बाद भी, इधर मैं पहली बार जब पिरामिड वैली में आया, पत्रिजी से मिला, तो इस बुक स्टॉल में उसी समय मुझे बताया, पत्रिजी भी बताते थे काफ़ी किताबें हैं उसके, तो काफ़ी किताबें यहाँ से मैं लेकर गया। And I have a great library. Almost all the books recommended by Patriji I have been buying and collecting, reading. और उसी के साथ में वो सज्जन सांगत्य शुरू कर दिया। मुलुंड पिरामिड जो मैंने मैनिफेस्ट किया, उसका बहुत बड़ा हाथ है मेरे इस पूरे स्पिरिचुअल करियर में, जिससे आज मुझे ये ब्रह्मर्षि का पदवी मिला। तो फिर से मैं देखने लग गया मैं क्या था जब यहाँ आया। मुझे कुछ भी पता नहीं था उस समय। अगर कोई मुझे ऐसे दिखता था तो मुझे आई वुड नॉट हैव बिलीव्ड इट्स पॉसिबल फॉर मी, क्योंकि मैं सिर्फ अपने हीलिंग की तरफ देख रहा था। आई डिडंट हैव मच ऑफ नॉलेज। जो भी मैंने नॉलेज लिया था उपनिषदों का, गीता का वगैरह, आई वॉज नॉट कोरिलेटिंग विद द लाइफ आई हैड ड्यूरिंग माई करियर एंड ऑल दैट। इट वॉज फॉरगॉटन लाइक, बिकॉज दैट आई डिड ड्यूरिंग माई स्कूल डेज, एंड पूरा ब्लॉक हो गया था। सो दैट स्टार्टेड
reviving whenever I was listening to Patriji, because he's exactly the same Guru whom I left there. He handed me over to Patriji, and I restarted getting it, but in a much simpler manner. That is the biggest part of it, and which I can absorb at this stage. So that started coming, and the स्वाध्याय जो बता रहे थे उसमें काफ़ी किताबें पढ़ी मैंने, और मेरे हाथ में पत्री जी ने वो पिरामिड दे दिया मेरे घर के पास ही, और उसके देखने वाला मैं ही अकेला था उस समय। बाकी तो ये सारी लेडीज़ थी, वो खाली उतना ही कर सकती थी, ज़्यादा नहीं कर सकती थी। सो पत्री जी ने मेरे हाथ में सौंप दिया, ये आपका पिरामिड है, आप देखो क्या करना है। और राम बाबू को भेज दिया। तो मैं और राम बाबू घूमते थे, एंड दैट वाज एन अपॉर्चुनिटी विच रियली हेल्प मी टू एक्सप्लॉइट माय एनर्जी टू स्प्रेड मेडिटेशन, वेजिटेरियनिज्म, ऑल दिस थिंग्स। और उसमें वो जो मैंने देख लिया एक बार पास्ट लाइफ रिग्रेशन में कि मैं ध्यान सिखा रहा था कण्व ऋषि के आश्रम में, जहाँ पर मैंने मेरा बचपन में स्कूल डेज में वहीं रहा हूँ। पूरा उस कण्व ऋषि के आश्रम को मैंने डेवलप किया है उस समय के मेरे गुरु के साथ। एक्चुअली एंटायर कंस्ट्रक्शन वाज डन देयर, तो आई वाज प्रेजेंट, काफ़ी वहाँ पर मुझे मौका मिला। और जब वो दिखा मैंने, कह रहे मैं वहाँ पर मेडिटेशन सिखाता था, तो within a minute, next day onwards, I started teaching meditations very smoothly, innovatively and very nicely. I had no difficulties. फिर उससे बढ़ता गया। फिर एक दिन भी ऐसा नहीं जाता था कि हम कहीं गए नहीं। इवन ए प्लेस लाइक नेशनल पार्क, जो मुलुंड से काफ़ी दूर है, वहाँ पुलिस का ट्रेनिंग चल रहा था, वहाँ जाकर सिखाया फॉरेस्ट वालों को। तो वेरियस टाइप ऑफ पीपल, सोसाइटीज़ में जाकर। तो उससे क्या हुआ, इट टुक लिटिल टाइम टू स्प्रेड द वर्ड एंड पीपल्स एक्सपीरियंसेस, एंड नाउ वी आर गेटिंग द फ्रूट्स ऑफ दैट थिंग कंप्लीटली। एंड अलॉन्ग विद दैट द चेंज ऑफ एनर्जी डायमेंशन, ऑल दिस that is helping, yes. And every year initially Patriji used to come very often, maybe once in 3 months. हाँ, 3 महीने में एक बार फिर से आते थे पत्रीजी पिरामिड में, हम उनका प्रोग्राम रखते थे, तो उसका भी काफ़ी उपयोग हुआ। उनकी एनर्जी और उनसे सीख मिलती थी। जब भी वो प्रोग्राम करते थे तो काफ़ी चीज़ें सीखने को मिलती थी, जो हम फिर वही दोहराते थे, वही बताते थे लोगों को। तो ये जो जुनून है, ये जो चाह थी आपकी, आप एक्चुअली अपने, आप समझ सकते हैं कि रिटायरमेंट के बाद ही अपने आध्यात्मिकता के प्रति और पीएसएसएम के प्रति अपना योगदान निभाना शुरू किया। बट ऐसे लग रहा है कि आपके दिनचर्या में पूरे ही दिन आप इसी में ही लगे रहते थे। तो आपको ये एनर्जी, आपका क्या मोटिवेशन था ये काम को आगे बढ़ाने के लिए? बिकॉज जब हम शुरुआत करते किसी भी चीज़ के लिए, या स्टार्टिंग में बहुत जोश होता है करने के लिए, बट आप पिछले 2009 से लेके अब तक उसी जोश के साथ, हर दिन हम देखते हैं कि आप पीएमसी मुंबई पे उसी जोश के साथ टेक्नोलॉजी को भी, समय को पूरी तरह से हैंडल करते हुए जो भी अडेप्टेशन करके आप आगे बढ़ रहे हैं। तो ये जोश कहाँ से आता है आपको? ये मुझे मेरे स्कूल डेज से ही था। जब मैं मेरे पहले गुरु को मिला, जो कण्वाश्रम का उद्धार वहाँ पर किया, तो वो भी हमें यही बताते थे, रोज़ उपनिषदों का ज्ञान देते देते कि इसका प्रसार करना चाहिए सब जगह। और सेवा के लिए हम जाते थे सारी बस्तियों में, विलेजेस के गरीबों की बस्ती में जाकर उनकी सेवा करते थे। तो ये सब जब ही से शुरू हो गया था। लेकिन उसके बाद जब मैं जॉब के लिए आ गया, एंड व्हेन ही लेफ्ट हिज बॉडी, आफ्टर दैट देयर वाज ए
ब्लॉकेज, और मैं भी बहुत ज़्यादा बिजी हो गया अपने जॉब के पीछे, क्योंकि किसी मल्टीनेशनल कंपनी में काम करना वो तो जैसे गन्ने को निचोड़ते हैं वैसा करते हैं, पूरा जूस निकाल लेते हैं। तो उस तरह से वो सब गैप पड़ गया था, और मैं उस इन बिटवीन वो वापस चला गया था भक्ति योग में, कर्मठ सब वो कर्मकांड में चला गया था। तो उससे निकल कर फिर जब वापस आया तो उसके लिए डॉक्टर न्यूटन ने जब रिग्रेशन करवाया तो अपने आप वो पूजा वगैरह सब छूट गया मेरा। तो आज की डेट पर आपके घर पे आप पूजा नहीं करते हैं? मैं नहीं करता हूँ, लेकिन वो दैट इज़ अ पॉइंट ऑफ फाइट बिटवीन मी एंड माय वाइफ। अच्छा। शी ऑलवेज टेल्स मी करो करो, लेकिन वो होता नहीं मेरे से। फ्रॉम दैट डे जब से वो छूट गया उस रिग्रेशन के, मैं हाथ ही नहीं लगा सकता। तो आपके घर परिवार में, जैसे जिस समाज में आप रहते हैं, और आप ऐसे हो रहता है कि घर पे होता है और पूजा में भी जाना पड़ता है, फेस्टिवल्स भी होते हैं, तो आप उस समय कैसे कैसे इसको हैंडल करते हैं? वो अभी फिर मैं सीख गया धीरे धीरे टू अवॉइड दी अननेसेसरी क्वारल्स, सो आई लर्न टू एक्ट। उस समय उनमें रहना। मेरे घर पे भी 10 दिन का गणपति होता है। अच्छा। तो वो सब करते हैं। और अभी रिसेंटली व्हाट आई हैव डन ड्यूरिंग दोज डेज, आई स्टार्टेड कॉलिंग द पीपल, हमारे बिल्डिंग के लोगों को बुलाकर उनको ध्यान सिखाना शुरू कर दिया। वाह। उसको भी आपने एक तो वो आरती वगैरह होती है, पूजा होती है, प्रसाद देते हैं, फिर उसके बाद में ध्यान करवाता हूँ उनको। बढ़िया। तो मेरे बिल्डिंग में शुरू हो गया ध्यान का ये सेशन। और ये कोरोना के दिनों में तो हमारे बिल्डिंग में वो बहुत अच्छी तरह से शुरू हो गया। रोज़ दोपहर को मैं सबको लेके बैठता हूँ, ध्यान सिखाता हूँ, और अभी काफ़ी फैल गया है। नए नए लोग भी आ रहे हैं, नए लोगों में ध्यान आ रहा है। एक ब्रह्मश्री के क्या क्वालिटीज़ होते हैं? खैर ये तो पहले मैं नहीं जानता था, लेकिन कुछ दिन पहले ऐसे पता नहीं कैसे, बट आई जस्ट फेल्ट इन कि पत्री जी मुझे ब्रह्मर्षि प्रदान कर रहे हैं। बट दैट वाज इन मुलुंड पिरामिड। वहाँ आने के बाद में मैंने सर कैसे हो सकता है, मैं कहाँ हूँ, अभी तो बड़े बड़े लोग बैठे हैं, बड़े मास्टर। मैंने ऐसे ही वो छोड़ दिया। फिर उसके बाद जिस दिन शास्त्री जी का सेलिब्रेशन होता, उस दिन उन्होंने समहाउ ही टोल्ड मी, आई वाज सरप्राइज, ये कैसे बता दिया उन्होंने। दैट इज़ द डे ही सेड ड्यूरिंग दैट सेशन। And then again when he came to PMC, he again officially said that. Then I started getting that feeling and energy out of that thing during meditation, and at night also I started feeling something different about myself. And afterwards I started getting that understanding with lot of meditation and this thing कि अरे, and पत्री जी also reconfirm it, said आपका past life का काफ़ी है, ये पूर्व जन्म का है, तो अभी के काम के साथ में उसको कंपेयर मत करो और आराम से रहो, ज़्यादा टेंशन मत लेना है इसका। ऐसे ओके ना, क्या है समझने के लिए। फिर धीरे धीरे जैसे यहाँ पर प्रोग्राम हुआ 21 तारीख को, 26 तारीख को, उस दिन बहुत ही अच्छा एनर्जी मिल रहा था और अंडरस्टैंडिंग भी आ रहा था। तो पहले तो मैं सोच रहा था कि उस दिन वो समारंभ के बाद में क्या बात करेंगे। मैं काफ़ी सोच के लिखने की कोशिश की, लेकिन कुछ हो नहीं रहा था। लेकिन जो भी मैंने बात की दैट वाज कम्प्लीटली एक्सटेम्पो इमीडिएटली आफ्टर दैट, एंड मेनी पीपल अप्रिशिएटेड इट। यहाँ तक कि पत्री जी ने स्वयं वही बात को आगे लेकर सबको बताया कि आप सभी ब्रह्मर्षि हैं। देन आई फील हैप्पी, यस देयर इज समथिंग बट नॉट एवरीथिंग। आई हैव येट टू हैव माई आगे की यात्रा का और करनी है।
गुरु ने हमें सही रास्ते पर डाल दिया है, एडमिशन दे दी है ब्रह्मर्षि के कॉलेज में। अभी काफ़ी अभ्यास करना पड़ेगा, वो तो करना ही है। अभ्यास किन चीज़ों का करना चाहिए? सबसे बड़ी बात यही है कि जो समझ में मुझे उस समय आई कि ब्रह्मर्षि का मतलब जो ब्रह्म ज्ञान, रियलाइजेशन व्हाट यू गेट, जो सिर्फ गुरु ही समझ सकता है कि आपको मिला है। वरना हमें तो कई बार ऐसे लगता है कि हमें पता लग गया, हम आत्मा है, अहम ब्रह्मासी बोलते रहते हैं। सेशन लेते जब हम भी बताते हैं तो ऐसे लगता है, और सुनने वाले भी बोलते हैं हाँ सर आपने बहुत अच्छा समझाया, तो हमें लगता है कि ओ हो हम बन गए। लेकिन वैसा नहीं होता है। ये गुरु को ही समझ में आता है कि आपको रियली रियलाइजेशन आया है। तो जब पत्री जी ने बताया, दैट गेव मी द रियल रियलाइजेशन दैट आई हैव सम रियलाइजेशन। इट्स ए यू हैव टू रियलाइज द रियलाइजेशन which comes only with the help of Guru. You yourself sometimes it is in your mind, और फिर वो मन के ही ये चलते रहते हैं। और जैसे ही वो आता है तो अपने आप वो समझ में आने लगती है कि यस अहम ब्रह्मास्मि क्या है, रियलाइजेशन क्या है। और फिर वो सेशन लेते लेते बोलने में आना शुरू हो जाता है। ये अब मेरी समझ में आ रहा है कि वो जैसे पीएमसी के सेशंस में ले रहा था, दैट हैज़ बीन क्वाइट ए ग्रेट हेल्प। और वो जो किताब मैंने जिसके सारे सेशंस लिए 3 महीने तक, 1000 सीड्स ऑफ जॉय, उसके अंदर काफ़ी नॉलेज मिला जो डायरेक्टली गॉडेस लक्ष्मी जी और गॉडेस सरस्वती जी से मिला था। तो जब भी मैं उस किताब को पढ़ता और उसके सेशन के लिए उसका ट्रांसलेशन करके देता था, तो आई वॉज फीलिंग ग्रेट एनर्जी ऑफ द गॉडेस, completely as if the goddess has come within me to that extent. And then I had fortunately chance to discuss it with the writer also, Ananda Karunesh ji, and he confirmed it. He said, yes Kulkarni ji, this is what happens. And मुझे माता सरस्वती जी ने भी और माता लक्ष्मी जी ने भी ये बताया था, क्योंकि जब मैं ये किताब लिख रहा था तो उसका काफ़ी मैं ग्रामर और वो देखता था और काफ़ी टाइम जाता था। तब उन्होंने बताया, आनंदा यू डोंट हैव टू डू ऑल दिस थिंग, ग्रामर एंड ऑल दिस थिंग, फॉरगेट अबाउट इट। जो भी लोग इस किताब को पढ़ना शुरू करेंगे तो उनके अंदर ये पूरी हमारी ऊर्जा आएगी। तो आप ज़्यादा ग्रामर की चिंताएं मत करो, जो है वैसे ही रहने दो। एंड दैट ही रीकन्फर्म व्हेन आई शेयर्ड विथ हिम। उन्होंने कहा यस कुलकर्णी जी, जो आपने कहा वह मेरा भी अनुभव है। और इंटरेस्टिंग बात ही, पूरे दुनिया में मैंने ये किताब सब जगह दिया है और आप पहले व्यक्ति हो जिन्होंने इस किताब के इतने सेशन किए और पहला वर्कशॉप कंडक्ट किया मुलुंड पिरामिड में। सो ही वॉज वेरी हैप्पी। पत्री जी वॉज ऑल्सो हैप्पी कि आप पहले हो PSSM में जिसने ये इस किताब के ऊपर पूरा अध्ययन किया। और उसी का वो जो नॉलेज था, एंड आई डिड इट ट्वाइस, 2 बार उस किताब के मैंने ऐसे सेशन लिए पूरी तरह से, तो पूरा मेरे अंदर आ गया वो। तो मुझे यही लगता है कि ये जो ब्रह्मर्षि की यात्रा है उसके इस आखिरी पड़ाव में ही मुझे काफ़ी ज्ञान मिला है उस किताब के द्वारा, जो पत्री जी ने मुझे बताया था उस समय देकर कि इस किताब को हमें सबको पढ़ना है। वो भी किताब मैंने खुद खरीदा नहीं। जिस समय वो किताब मुझे मिला, आई वॉज इन USA विथ माई डॉटर फॉर 2 months लीव, एंड आई हैड फॉरगॉटन आफ्टर पत्री जी टोल्ड मी। वहाँ पत्री जी मुझे मिले US में भी, लेकिन वो कुछ बात नहीं हुई इसके बारे में। जब मैं US से वापस आया तो हमारे एक दूसरे पिरामिड मास्टर मिसेस जानकी गणेशन, जिनके पास अमूल्य रही थी, उन्होंने वो किताब लेके रखी थी, क्योंकि वो मुंबई आए थे मुलुंड में। द राइटर आनंदा करुणेश जी, उनको वो सब मिले और सबको उन्होंने एक एक किताब दी थी। तो उन्होंने मांग कर एक किताब ली कि हमारे दूसरे मास्टर यहाँ पर ने, उनके लिए एक कॉपी दीजिए। उसने स्पेशली मेरे लिए लेके रखी और वापस आने के बाद दी मुझे हाथ में। तो
2-3 महीने तो ऐसे ही वो किताब मैं देखता था और टेबल पर ऐसी पड़ी थी। उसके बाद में एक दिन जब मैं पढ़ने लग गया तो लिटरली द एनर्जी वॉज सो मच, जैसे ही मैंने स्टार्ट किया पढ़ने में, और उसके बाद में तो आई कुड नॉट लिव द बुक एंड इमीडिएटली वो सेशंस होने लग गए, सब कुछ होने लग गया। तो ये एक आखिरी पड़ाव जो था, उसके अंदर काफ़ी नॉलेज, और वो नॉलेज सिर्फ आधा नॉलेज नहीं, सिर्फ नॉलेज नहीं कि जो जैसा था, हमारा जो ज्ञान आया है उसके अंदर मिथ क्या क्या थे वो भी उसके अंदर थे। जैसे वो अनटोल्ड स्टोरी ऑफ सीता में जो दिया है, वैसे ही इसमें भी काफ़ी चीज़ें दी हैं। लेकिन सीता की स्टोरी तो हम सब जानते हैं उसके अंदर क्या गलत बताया गया, लेकिन इसके अंदर और भी दूसरा ज्ञान माता लक्ष्मी जी ने जो दिया है, दैट इज़ अबाउट लॉ ऑफ अट्रैक्शन। लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में हम लोग तो वो दी सीक्रेट का बुक लेकर उसी की प्रेस करते रहते हैं, लेकिन वो एक्चुअली लॉजिकल माइंड से देखो तो ठीक है, दी सीक्रेट, लॉ ऑफ अट्रैक्शन, बट उसके पीछे असली आध्यात्मिकता जो नहीं है वो माता लक्ष्मी जी ने इसमें बताया है। उसके ऊपर मैंने वर्कशॉप किया था कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन आप मानो या न मानो, वो तो है और वो चलते ही रहता है, भले आप समझो हो ना समझो। और इसमें हमारे जो निचले 3 चक्र है वो काम करते हैं। उसके बारे में उन्होंने काफ़ी अच्छी तरह से समझाया है कि और लोअर 3 चक्रास, मूलाधार चक्रा, स्वादिष्टान चक्रा एंड मणिपुर चक्रा, इसके द्वारा ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन अपने आप काम करते ही रहता है। ये उन्होंने बहुत अच्छी तरह से अलग समझाया है। और उसके अंदर व्हाट इज़ द मिथ लोगों की है लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में, वो पूरी तरह से निकालने के लिए मैंने वो वर्कशॉप किया था उसके अंदर में। तो जानकी गणेशन मैम को हम बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं कि जो वो हायर वर्ड्स में गई अपना काम को आगे बढ़ाने। बट मोस्ट इम्पोर्टेंट उन्होंने आपको ये पुस्तक दिया जिसमें शून्यता का जो अनुभव बताते हैं कि अल्टीमेटली जब हम ये जो वननेस का है, एकत्व, जो अद्वैत भाव है, उसका अल्टीमेटली अगर प्रापंचिक जीवन में एक्सपीरियंस करना है तो वो शून्यता ही है। यस, वंडरफुल सर। तो आपका मैसेज अंत में हमारे पीएमसी हिंदी के प्रेक्षक के लिए, ब्रह्मश्री कुलकर्णी जी। द लॉ ऑफ अट्रैक्शन सही में काम करते रहता है, जो मैंने सीखा उस किताब से, और वही मेरे ब्रह्मर्षि बनने में काम आया। अपने आप जो मैं नहीं जानता था, लेकिन बिना जाने जिस तरह से वह काम मेरे से होता गया और उससे वो ज्ञान मुझे मिलते गया, उसी से मैं ध्यान करवाते गया, ध्यान करते गया, और वह रियलाइजेशन जो है अहम ब्रह्मास्मि तत्वमसि का, वो मेरे अंदर आते गया। ये मुझे अभी बाद में समझ में आ रहा है, जब तक मेरी समझ में नहीं आ रहा था मैं तो उसी आनंद में रहता था, उसी शांति में रहता था। जब भी उस किताब के बारे में मैं सेशन लेता था, बात करता था, तो जस्ट इट वाज ए ब्लिस, और उसी में मैं खुश होता था। उसके मैंने मराठी में भी सेशन किए, हिंदी में भी किए, काफ़ी सेशन किए। लेकिन जब पत्री जी ने बोला तो उसके बाद में मैं धीरे धीरे सोचते सोचते, अभी बात करते करते मेरे समझ में आ रहा है कि उस किताब का काफ़ी हाथ है इसके अंदर में, बहुत बड़ा हाथ है उस किताब का, जिसने ये पूरा नॉलेज, उसमें से मिथ निकाल कर सही सही नॉलेज लोगों तक पहुंचाने का मुझे जो चांस मिला था, वही मेरी पूर्व जन्म की पुण्याई की वजह से मैं कर सका और इस पद पर पहुंचा हूं, जिसके लिए पत्री जी ने जिस तरह से, जिस दिन से मैं 2009 से उनके पास आया एज ए डिसाइपल, ही एक्सेप्टेड, आज तक जिस तरह से उन्होंने ये सब ज्ञान दिया, सिखाया, स्वाध्याय के बारे में अलग अलग किताबों के बारे में बताया, सज्जन सांगत्य के बारे में बताया, और ध्यान करवा लिया हमसे, और ध्यान सिखाने में बात करते रहे। हर बार
माय डियर गॉड्स बोल के हमारे अंदर के भगवान को, आत्मा को जगाने की कोशिश करते रहे, हमसे अहम ब्रह्मास्मि बुलवाते रहे, लेकिन कई बार वो हम समझते नहीं थे। लेकिन वो करते करते अपने आप वो होते गया। और मैं भी अपने ध्यान में वही लोगों को बताते रहा कि जैसे ही ध्यान करवाते करवाते, जैसे गाइडेड मेडिटेशन हम करते हैं, तो उसमें मैं गाइड करते रहा अहम ब्रह्मास्मि। और सही में सब लोगों का रिस्पांस वैसा था कि यस, एक ऊर्जा आती है, हमें फील होता है कि अंदर से ही ये आवाज़ आ रही, गूंज रही है अहम ब्रह्मास्मि की। तो ये सब एनालिसिस बात का है, पहले तो समझ में नहीं आया था कि इस तरह से धीरे धीरे वो जैसे नदी का फ्लो होता है, पानी बहता है। तो पत्री जी ने ये ज्ञान की नदी में हमें डुबोकर ये ज्ञान में पूरी तरह से नहलाकर ब्रह्मर्षि बना दिया है। तो आई गिव 100% क्रेडिट टू माय बिलीवेड गुरु पितामह ब्रह्मर्षि पत्री जी ओनली। दोस्तों, एक ब्रह्मश्री होने का सबसे पहली बात जो आज हमने सीखा है कि जो ज्ञान हम प्राप्त कर रहे हैं उसको अब अभ्यास में लाएं और पानी, बहते हुए पानी की तरह बहते रहे। और कभी ना कभी हमें समझ में आएगा, कभी किसी भी चीज़ को उस समय भी नहीं समझ में आता, बाद में समझ में आता है। तो किसी भी चीज़ को रुकावट ना बनाएं और इसको आगे बढ़ाते रहें। इस अद्भुत ज्ञान को हमें देने के लिए और अपना बहुमूल्य समय हमको देने के लिए बहुत 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 धन्यवाद सर। बहुत बहुत धन्यवाद अलेख्या जी, मुझे पीएमसी हिंदी पर ये अपॉर्चुनिटी देने के लिए, अपने बारे में बताने के लिए, चांस देने के लिए। और ये सब बात करते करते ही मेरी भी समझ में आया है। तो जिस तरह से आपने मुझे सवाल पूछे और गाइड किया, वो पहले मैं भी नहीं जानता था, भूल गया था वो ऊपर सरफेस में बाद में इसी इंटरव्यू में आया है। तो बहुत बहुत धन्यवाद ये सब याद दिलाने के लिए। थैंक यू वेरी मच।